हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोग का विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन थेल्स थ्योरम। तो पिछले लेक्चर में हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रूफ किए थे और उसके कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को भी प्रूफ किए थे। तो चलिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो क्वेश्चन लिए हैं, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर mn, ये फिगर है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है और ये सेकंड क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, तो इन द गिवन फिगर mn पैरेलल टू ab। ठीक है, तो mn जो लाइन है वो क्या कर रहा है, ab के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे bc जो है, bc अगर बात करें इसका, तो bc हमारा क्या है 7.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और am हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर का है, और MC हमारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ BN। तो हमें प्रूफ करना है, बताना है कि BN का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, यही बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि BN का लेंथ हमारा x है। ठीक है, तो CN का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 माइनस x, सिंपल। और हम लोग थेल्स थ्योरम से क्या जानते हैं कि अगर कोई लाइन पैरेलल है और दो साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है और थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये क्या होता है, इसका रेशियो जो होगा, इसके साइड का रेशियो जो होगा दूसरे साइड के रेशियो के बराबर होगा। मतलब यहां से सॉल्यूशन फर्स्ट देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं बाय द थेल्स थ्योरम, Thales theorem, if a line parallel to third side and intersect two side at a distinct point, then it divides the line into टू रेशियो या इक्वल रेशियो बोल सकते हैं, इक्वल रेशियोज। मतलब अगर हम बोल सकते हैं कि अगर mn पैरेलल टू ab है तो हम लोग बोल सकते हैं कि mc बाई am इक्वल टू ये हो जाएगा cn बाई bn। सिंपल है, mc बाई am इक्वल टू cn बाई bn। तो यहां से हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो mc हमारा क्या है, mc हमारा 2 है, 2 बाई और am हमारा 4 है, इक्वल टू cn हमारा है, cn हम लोग लिए हैं 7.5 माइनस x और bn को x माने हैं। तो यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 7.5, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू हो गया 5। तो यहाँ से हमारा bn का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया और इसका आ गया 2.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सिंपली बना सकते हैं। मतलब इसमें सिंपल बताना था कि हमें रेशियो से हमें मेजरमेंट बताना था, साइड किस रेशियो में वो बांट रहा है। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE जो है BC के पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC है। ठीक है, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो गिवन हमारा क्या है, गिवन है हमारा इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC है। सो डैट AD कितने के बराबर है, AD का लेंथ। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा आपका, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, सिंपल। तो AD हमारा क्या दिया हुआ है, AD दिया हुआ है 4x माइनस 3 और BD दिया हुआ है 3x माइनस 1 इक्वल टू AE हमारा है 8x माइनस 7 बाई
EC हमारा है 5x माइनस 3, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे, सिंपल ये लीनियर इक्वेशन का एक टर्म है, उसे हम लोग क्या करना होगा, ब्रेक करके x का वैल्यू निकालना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है। 4x माइनस 3 AD और BD का है 3x माइनस 1, फिर AE का हमारा 8x माइनस 7 और EC का हमारा 5x माइनस 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3, 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 इक्वल टू 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x इंटू 5x 20x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x इंटू 3 माइनस 12x, ये हो जाएगा माइनस 15x, और ये हो जाएगा प्लस 9, ठीक है, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा 8 3 जा 24x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस 8x माइनस 21x और प्लस 7। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो ये 24x स्क्वायर है, ये 20 है, तो ये बचेगा 4x स्क्वायर, इधर जाएगा तो फिर हमारा ये 15 और 12 कितना होता है 27, और ये दोनों मिल के बचेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 29 तो एक बार कर लेते हैं। तो ये माइनस 29x प्लस 27x प्लस 7 माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x और ये दे देगा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से x का वैल्यू लाएंगे, तो ये कैसे आएगा, तो अगर हम लोग इसको इंटू कर दें तो हमें देगा माइनस 2x स्क्वायर, इसको उस तरीके से ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिट तो सबको आता होगा, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से हम लोग 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो सिंपल यहाँ से इसको एक साथ करेंगे तो 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा हमारा माइनस 1/2 और यहाँ से आएगा x इक्वल टू 1। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एक आ रहा है माइनस 1/2 और एक आ रहा है 1। तो हम लोग कौन सा x का वैल्यू लेंगे, तो इसमें हम लोग x इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये जो है साइड का मेजरमेंट है और मेजरमेंट कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, माइनस वाले चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इससे हम लोग सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था इसमें, सिंपल इसको रेशियो लिख लेना था AD/DB इक्वल टू AE/EC, और फिर जो वैल्यू दिया था उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू लाना था, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन जो है 1-2 नंबर में हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर, ये क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है AD/DB इक्वल टू AE/EC, ठीक है, एंड ADE इक्वल टू ACB। हमारा एंगल ADE जो है वो क्या है, ACB के बराबर है। ACB मतलब ये दोनों एंगल जो होगा वो क्या है, बराबर है एक दूसरे के। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, ये जो ट्रायंगल होगा वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे। एक बात बता दें आपको कि फिर से देखते हैं सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है पहला क्वेश्चन का, ये अगर फर्स्ट मानते हैं ये सेकंड मानते हैं तो इन द गिवन फिगर हमें दिया हुआ है गिवन कि AD/DB इक्वल टू AE/EC है, और तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ
थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो हमारा ये जो साइड होगा वो क्या होगा, डी के पैरेलल होगा। तो हम लिख सकते हैं डी पैरेलल टू BC, ठीक है। यहां से ये आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या है हमारा कि अगर हमारा D पैरेलल टू BC है और हमारे यहाँ दिया हुआ है कि एंगल ADE इक्वल टू एंगल ACB है, ये भी गिवन है हमारा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AED इक्वल टू एंगल ACB होगा। हमारा ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे भी देख लीजिए, अगर ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल किसके बराबर होता है, इस एंगल के बराबर होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर। तो ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, और ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं एंगल A, यहाँ से ये हो गया और इसके बराबर ये एंगल हो गया इसके बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। तो ये चारों एंगल एक दूसरे के बराबर हो गया, तो मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू C हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो सिंपल था, ये दोनों हमारा दिया हुआ था, हम लोग बता दिए कि ये दोनों पैरेलल है तो ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। और फिर ये वाला भी करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये दोनों बराबर हो गया, तो ये चारों एक दूसरे के बराबर हो गया तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो ये दोनों साइड भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये क्या बोला जा रहा है, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर D पैरेलल टू AC, D जो है वो AC के पैरेलल है और DF जो है वो AE के पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें दो फंडा लगाएंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है BF क्या है, ये चीज BF बाई FE जो है हमारा B बाई EC के पैरेलल है, ठीक है, इसी के बराबर है रेशियो इसका, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे गिवन D पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल BEA, ठीक है। तो हमारा क्या है, DF पैरेलल टू AE है, DF पैरेलल टू AE है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि हमारा BF बाई FE इक्वल टू हो जाएगा हमारा BD बाई AD फर्स्ट। सिंपल, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो BF बाई FE इक्वल टू BD बाई DA हो जाएगा। सिंपल, रेशियो तो हमारा इक्वल आएगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल BCA। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है कि BD जो है वो क्या चीज़ है, AC के पैरेलल है, DE पैरेलल टू AC, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि B बाई EC इक्वल टू BD बाई AD। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। सिंपल, इसमें क्या किए, इन ट्रायंगल BCA हमें पता चल गया था कि DE जो है पैरेलल है AC के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रेशियो लिख लिए क्या, BE पैरेलल टू EC,
और इधर से लिख लिए बी डी पैरेलल टू डी ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे देखिए तो ये क्या चीज़ कॉमन आ रहा है इसमें, ये दोनों चीज़ क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, बी डी बाई ए डी, और इसमें भी बी डी बाई ए डी है। तो अगर ये दोनों इसके इक्वल है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी बाई ई सी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल में देखेंगे, फिर दूसरे ट्रायंगल में, फिर दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो उसके बाद हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, इसमें एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी, ए बी पैरेलल टू डी, इसको ऐसे कर लेते हैं, और बी डी पैरेलल टू ई एफ, तो इसको डबल कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर बात करते हैं प्रूफ की, डायरेक्ट प्रूफ करते हैं हम लोग, तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू क्या है, डी है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं सी डी बाई ए डी इक्वल टू सी बाई ई बी फर्स्ट। फिर बात करते हैं इन ट्रायंगल सी डी बी की बात करते हैं, तो हमारा क्या है, ई एफ पैरेलल टू बी डी है, ई एफ पैरेलल टू बी डी है हमारा, ये दिया हुआ है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में तो हम लिख सकते हैं सी एफ बाई एफ डी इक्वल टू सी बाई ई बी, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दोनों क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब ये दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये दोनों इक्वल आ गया तो हमारा कर लेंगे हम लोग सी डी बाई ए डी इक्वल टू सी एफ बाई एफ डी, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आगे कैसे होगा, तो ये हो जाएगा ए डी बाई सी डी इक्वल टू एफ डी बाई सी एफ, ठीक है। फिर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो ये हो जाएगा ए डी बाई सी डी +1 इक्वल टू एफ डी बाई सी एफ +1। अगर हम लोग इक्वल में इक्वल ऐड करते हैं तो वो हमारा इक्वल ही आता है, ठीक है। तो इसमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना, तो ये हो जाएगा हमारा ए डी प्लस, यहाँ पे एलसीएम लिए 1 से, तो ये हो जाएगा सी डी बाई सी डी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा एफ डी प्लस सी एफ इक्वल टू बाई सी एफ हो जाएगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं, तो ए डी बाई सी डी क्या था, ए डी प्लस सी डी क्या था, ए सी था, और ये डी सी इक्वल टू एफ डी प्लस सी एफ क्या है, एफ डी प्लस सी एफ, तो ये है सी डी, या डी सी लिख सकते हैं, डी सी, और ये है एफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू एफ सी हो गया, डी सी का स्क्वायर इक्वल टू एफ सी इंटू ए सी हो गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। जितना ट्रायंगल्स में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिना प्रैक्टिस के ट्रायंगल्स का क्वेश्चन जल्दी बनेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है।